आप बताएं कि जब ये अब आपने फैसला किया है सामने आने का, चाहे खान साहब के कहने पे, इमरान खान साहब के कहने पे किया है या खुद अब आपके ऑब्वियसली वालिद साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा, अब उनका क्या रिएक्शन था? आर दे हैप्पी विद इट? आर दे वरीड अबाउट यू? देखिए, मेरे वालिद साहब तो एक्चुअली मुझे पिछले साल अगस्त से कह रहे थे कि तुम इस वक्त सरेंडर कर दो कोर्ट में और जेल चले जाओ, कम से कम हमारी तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी, हमें पता होगा तुम्हें 3 वक्त का खाना मिल रहा है, तुम्हारे बच्चे तुमसे नहीं मिले, वो तुम्हें मिल लेंगे, साल हो गया वो नहीं मिले। लेकिन इमरान खान साहब की मुझे हदायत थी कि पार्टी की तंजीम, पार्टी की टिकटिंग प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस और सारे हमारे केसेस जो चल रहे हैं और हमारे जो लोग वर्कर्स बिखरे हुए हैं, इन सब को हमने पंजाब में जोड़ के रखना है। किसी ना किसी एक सीनियर शख्स को तो जरूरत थी ना इस सारे को लीड करने की और पीछे से बैक एंड से चीजों को मैनेज करने की। बहुत सारे काम होते हैं जो बैक एंड से पार्टी की तंजीम के हवाले से होते हैं। आप यकीन माने, इस मफरूर हालत में भी सुबह से शाम तक हमें टाइम नहीं मिलता, एक के बाद दूसरा इशू और दूसरे के बाद तीसरा इशू जिसपे हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं जूम के ऊपर। तो मेरे तो घर वाले एक्चुअली बड़े देर से कह रहे थे, लेकिन मुझे इमरान खान साहब की सख्त हदायत थी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आरिफा कि ये जो जिंदगी मैंने 1 साल में गुजारी है, अगर ये जेल से बदतर नहीं थी तो ये जेल से बेहतर भी नहीं थी। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं, आपका कोई मुकाम या ठिकाना नहीं होता, आपके घर वालों को आपके सामने नज़र आ रहा होता है कि जानबूझ के हरासा किया जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज़ मेरी को सील कर दिया गया, मेरे वालिद साहब जिनकी 82 साल उम्र है उन्हें 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया, मेरी बहनों के घर के ऊपर छापे मारे गए, बदतमीजियाँ की गई, मेरे घर को तोड़ दिया गया अंदर जाके, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी रिहाइश है, वहाँ मेरे बुजुर्ग वालिदैन रहते हैं। अभी चंद दिन पहले आपको पता है मेरे घर पे रेड हुआ, मेरे मुलाजमीन पर तशद्दुद किया, मेरे जानवरों तक को मारा गया और उठा के ले गए। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है, जाहिर है। तो इसलिए कभी कभी मैंने ये सोचा भी कि यार क्यों ना मैं जेल चला जाऊं, और बंदे का पॉलिटिकल कैपिटल भी बढ़ता रहता है जेल के अंदर। और लेकिन खान साहब का ये ख्याल था कि ये मुझ पर तशद्दुद करेंगे, क्योंकि मैं एक बड़ा नाम समझा जाता हूँ। मैं हूँ तो नहीं, वैसे अपने आप को नहीं समझता, लेकिन कुछ लोग समझते हैं। और मुझे तोड़ने के लिए एक हाई वैल्यू उनके पास प्राइज आ जाएगा कि हाई वैल्यू एक बनाया जाए, टारगेट बनाया जाए।